हम लोग खालसा चौक में ही 8 दिन सोएंगे, दिन रात यहीं पे सिमरन करेंगे। हम लोग में तो बहुत शहादतें हुई हैं, अनगिनत शहादतें हैं। क्रिश्चियन धर्म में से एक शहादत है जो आदमी 25 दिसंबर को मनाता है और लोग उसके पीछे आर्टिफिशियल पेड़ लगा के पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी शहादतों के बारे में मालूम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है लखनऊ की खालसा चौक पे। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का दिन 21 तारीख से 27 तारीख तक हम लोग यहाँ पे गुरु साहब जी के 4 साहिबजादों के याद में हम लोग इसको बना रहे हैं। आइए मैं बात करता हूँ लोगों से, उनका क्या कहना है। सर जी, क्या नाम सर? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बग्गा है। मैं खालसा चौक समिति का आलमबाग का संयोजक हूँ। आज 21 तारीख से 27 तारीख तक दिसंबर तक अपने चारों गुरुओं की याद में हर साल हम लोग चाय नाश्ते की सेवा करते हैं। इस बार सोने पे सुहागा हो गया। सनातनी हिंदू भाई जो हमारे राघवेंद्र हिंदू जी, शिवांश मिश्रा जी और दीपक हिंदू जी, इन्होंने प्रण किया कि जो सिख गुरुओं ने सनातनी हिंदू के लिए अपने प्राण निछावर किए, अपने परिवार को निछावर किया, उनकी याद को नमन करते हुए जो ठंडे बुर्ज में उस समय छोटे साहबजादों की शहादत हुई थी, तो इन्होंने भी प्रण लिया कि हम लोग खालसा चौक में ही 8 दिन सोएंगे, दिन रात यहीं पे सिमरन करेंगे। तो उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और खालसा चौक समिति इनका हार्दिक स्वागत करती है। खालसा मतलब क्या? खालसा का अगर आप कुछ बताना चाहें सिख धर्म के बारे में। खालसा की स्थापना 1699 ईस्वी में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया था और भेदभाव को खत्म किया था। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, हिंदू धर्म से ही खालसा धर्म बना है। जो 5 प्यारे बने थे वो 5 हिंदू धर्म के थे और हम लोग भी हिंदुओं का ये एक अंग है। सिख हिंदू भाई भाई है, उसमें कोई फर्क नहीं है। 4 साहिबजादों के बारे में आप कुछ बताएं। 4 साहिबजादों ने भी जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, उनको मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, तो उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया। तो दीवालों में चुनवा दिया गया, 2 युद्ध में शहीद हो गए। तो उन्होंने, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने शहादत दी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में हर साल कार्यक्रम करते हैं शहादत दिवस पे। इस बार भी 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम है और दिल्ली केंद्रीय सरकार ने तो वीर बाल दिवस ही घोषित कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया में, भारतवर्ष में ये प्रोग्राम मनाया जाता है। इससे जागरूकता बढ़ी है। हिंदुओं जिनको नहीं पता था या सिख धर्म के नए बच्चों को नहीं पता था कि ये कौन थे, कैसे थे, जागरूकता से सबको इतिहास पता लग रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी धन्यवाद। मैं आपकी बात करूं। सर जी, क्या नाम? मैं राघवेंद्र हिंदू। मैं सिख धर्म से बहुत प्रभावित हूँ। खासतौर पे गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार, गुरु तेग बहादुर जी, जिनको कहा जाता है हिंद की चादर, अगर वो ना होते तो ये कहा जाता सबकी होती सुन्नत। तो जो इनका अतुलनीय बलिदान है, हम उसी से प्रभावित होकर 7 दिन के लिए यहाँ पे भूमि सहन करेंगे। हम और हमारे साथी शिवेन मिश्रा, दीपक हिंदू, ये सब लोग, हम लोग 3 लोग यहाँ पे खालसा चक्र के नीचे और सिमरन करते रहेंगे। वाहिगुरु का जाप चलता रहेगा 3 दिन। सर, जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा, आज के समय में तो सोशल मीडिया काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी भटका रहा है। काफ़ी ऐसे वीडियोस भी हम लोग देखते हैं जो दिखाते हैं कि सिख धर्म को भी और हिंदू धर्म को भी और अन्य धर्मों को भी गलत करार देते हैं। तो इसके विषय में आप क्या उजाला डालना? नहीं, धर्म तो देखो कोई गलत नहीं है। जो धारण किया जाए वो धर्म है। आपने क्या धारण किया, वो आपने अच्छाई धारण की कि बुराई धारण की। अगर बुराई धारण की तो वो बुराई आपका धर्म हो गया, अच्छाई धारण की तो अच्छाई आपका धर्म हो गया। और सिख और हिंदू, सनातन हिंदू, मतलब कोई अलग धर्म नहीं है। दोनों घर का बड़ा बेटा हमेशा सिख बनता था। कुछ पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों के हमेशा बड़े लड़के जो थे। कुछ समय से ये चीज़ें अभी कम हुई हैं, लेकिन फिर से ये दिन आएंगे हम लोग के वापस। ये दिन वापस फिर से आएंगे कहना चाहते हैं। और मैं बात करना चाहूँगा, सर जी क्या नाम? शिवांश मिश्रा मेरा नाम है। नमस्कार सब। सर जी, जो सिखों का या फिर हमारे गुरुओं का, हमारे ही गुरु हैं, किसी और के नहीं, उनका जो बलिदान रहा है, तो आप बताइए क्या बलिदान कंट्रीब्यूशन रहा है आज तक?
बहुत बड़ा बलिदान रहा है। हम लोग धूल बराबर भी नहीं है। एक प्रयास किया जा रहा है कि जैसे कि होली दिवाली हम आप मनाते हैं, अपने हिंदू समाज में त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन वगैरह, कोशिश रहती है कुछ कमी ना रहे। और उनके जितना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत दुर्दशा करी गई थी उनकी, और बहुत मतलब बड़ा हृदय और बड़ा सोच है जो इतना बड़ा बलिदान किए गए। दीवार में चुनवाए गए, खाले उधेड़ी गई, बोटी बोटी काट दी गई, जैसे चाहे धड़ अलग कर दिए गए, सर नोच लिए गए। इस तरीके से महिलाओं पे, बच्चों पे बहुत मतलब उस हफ्ते 15 दिन महीने भर बहुत ज़्यादा मतलब दुर्दशा करी गई। और हम लोग का प्रयास है कि ये मैसेज पूरे लखनऊ ही नहीं, पूरे हिंदुज़म में फैले, पूरे हिंदू समाज में जाए, सिख समाज में जाए, और सभी लोगों को जागरूकता है। और इस पे ध्यान दे करके जिले ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में ये मैसेज जाए कि जैसे हंसना और खुशी है, वैसे ही गम और बलिदान भी है, उसको भी उतने ही बराबर से सहेजा जाए और याद किया जाए। गम और बलिदान भी उतना ही मायने रखता है। सत श्री अकाल, क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ केंद्रीय शिव सेवा गुरुद्वारा आलमबाग से। ये बलिदान नहीं है सर, बलिदान ये शहीदी है, शहादत जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दी। बलिदान तो होता है किसी को बलि दी जाए, ये बलिदान नहीं शहादत है। और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ राघवेंद्र हिंदू जी का, मिश्रा जी का और दीपक हिंदू जी का, सबका बहुत, जिन्होंने ऐसी एक प्रण लिया कि परमपिता परमेश्वर गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से राष्ट्रपिता घोषित किया जाए। हताक्षा अभियान चला रहे हैं और अपने आप को 21 से 7 की शहादत के दिन जमीनों पे सोकर ये अपने आप को एक समर्पण दे रहे हैं गुरु और उनके बच्चों की शहादत के लिए कि हम भी आपके साथ हैं। और जो कि एक हम लोग में तो बहुत शहादतें हुई हैं, अनगिनत शहादतें हैं। क्रिश्चियन धर्म में से एक शहादत है जो आदमी 25 दिसंबर को मनाता है और लोग उसके पीछे आर्टिफिशियल पेड़ लगा के पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी शहादतों के बारे में मालूम नहीं। 21 से लेके 27 के बीच में जितनी शहादतें हुई, गुरु गोविंद सिंह जी के 9 साल के 7 साल के बेटे दीवारों में चुनवा दिए गए, बड़े बेटे दोनों चमकौर की गली में शहीद हो गए। ये लोगों को मालूम है हमें बच्चे से दूर है, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल वेस्टर्न कल्चर पे इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि हम लोग के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और घर में भी उनको शिक्षा नहीं दी जा रही कि एक्चुअल हमारे धर्म की रक्षा क्या की गई, कैसे की गई, कितनी शहादतें हुई। तो इसीलिए राघवेंद्र जी अपनी टीम के साथ मिलकर, मैं इनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा कदम लेते हुए यहाँ खालसा चौक समिति में राजेंद्र सिंह बग्गा के, खालसा चौक के सारे मेंबर साथ मिलके यहाँ पे एक अपना आवास बनाया छोटा सा, जिसमें 7 दिन यहाँ पे जमीन पे विश्राम करेंगे। बहुत बड़ी तपस्या है और इनका मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी मैं चैनल के माध्यम से राघवेंद्र जी से यही उम्मीद करूंगा कि खूब तरक्की करेंगे और ईश्वर इनकी सारी जो इनकी कामनाएं हैं उनको भाग लगाएगा। ये 21 से 27 तारीख के शहादत के दिन हम सबको अपने घरों में मनाने चाहिए, ना कि क्रिसमस एक आर्टिफिशियल ट्री नहीं। हमको नेचुरल जो हमारी प्रकृति है वो पेड़ लगा के उनकी पूजा करें, उसकी वो दिवस मनाएं। एक सवाल और है, जैसे कि कहते हैं कि लाखों सर और दान किए हैं, हाँ। उसके बाद सर पे ये पग आई है, ये क्या है? इसके बारे में विस्तृत से बताइए, काफी लोग को नहीं पता। दरअसल क्या है ना, जब उस मुगल हिंदुस्तान में आए थे तो पहले उससे पहले हर आदमी पगड़ी बांधता था। जब मुगल आए तो उन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद से कोई पगड़ी नहीं सजाएगा, कोई घोड़सवारी नहीं करेगा, कोई शस्त्र धारण नहीं करेगा। नॉन मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम होगा ये कुछ नहीं करेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि हम शस्त्र को सजाएंगे अपने शरीर पे, पगड़ी को भी सजाएंगे अपने शरीर पे, और हर वो काम को घोड़सवारी करेंगे, ढोल नगाड़े बजाएंगे। वो सब बजाने की प्रथा को दोबारा चालू किया और मुगलों को चैलेंज करके उनसे जंग लड़ी और उसी में अपने धर्म की रक्षा की पूरी। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। जो आज तक योगदान हर एक का रहता है, सिखों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, गुरुओं का भी योगदान रहा है। एक गुरु, वैसे तो सभी गुरु बहुत प्रेरणा के, आप सबसे ज्यादा किस गुरु को मानते हैं जो वाकई कार लगता है कि बहुत प्रभाव डाला? वैसे तो सभी गुरु आदरणीय हैं, बट गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मैं कहूँगा कि जो राष्ट्र के और धर्म की रक्षा के लिए उन्हें अपने पूरे परिवार का जो शहीद हुए, जो बलिदान दिया, वो अतुलनीय है। और आज का युवा रील्स बना रहा है और रील्स देख रहा है
बट उसको ये संदेश जाना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों के, अपने परिवार की प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा करी। और इसलिए ये आयोजित किया जा रहा है ताकि आज का युवा समझे और ये समाज, ये जो संदेश है पूरे विश्व में जाए कि कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं और हम सब अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एक संगठित होकर कार्य कर रहे हैं। तो ये गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा संदेश था और मैं उनको नमन करता हूँ। आज हम सब यहाँ बैठे हैं सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक आदर पूर्वक नमन उनको और परिवार को करते हैं। चलिए आगे मैं बात करना चाहूंगा सर जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरा नाम ओंकार सिंह है जी, बताइए। और ये शहीदी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस शहीदी हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। आप देखिए, किसी माँ बाप के सामने उसके बेटे को जरा सा तकलीफ दी जाए तो जान निकल जाती, कलेजा फट जाता। और यहाँ तो पूरा का पूरा शहीदी परिवार ही बलिदान कर दिया गया है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन के लिए। बच्चों का ये हाल था कि उनको बुर्ज पे जब रखा गया था, ठंडी ठंडी हवा चलती थी, उनके कपड़े गीले कर दिए जाते थे और सूखने नहीं दिए जाते थे। जैसे सूखने लगते थे फिर पानी डाल दिया जाता था। और जिसने उनकी मदद की, मोतीराम मेहरा, उनके पूरे परिवार को बलिदान कर दिया गया। उसने अपने घर के सारे जेवरात, सारे पैसे खर्च करके और उनको खिलाने के लिए कोशिश की, तो उसका पूरा परिवार जो है वो कष्ट दे करके मार दिया गया। तो बड़े बलिदान दिए गए हैं, शहादतें दी गई हैं, तब ये जो है सनातन धर्म की रक्षा हुई है। आज हम तभी इस तरीके से आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे गुरुओं की देन। ये धरती गुरुओं की है और गुरुओं ने का योगदान सराहनीय। मैं और बात करना चाहूंगा, जैसे कि सर बताइए, मैंने सुना है कि उनको आटा घोल के दूध की जगह आटा घोल के पिलाया जाता, क्या बताना चाहिए इसमें आप? किसको? सिखों वो जो चार साहिबजादों को, चार साहिबजादों को दूध में आटा घोल के पिलाया था, जिनके बारे में शायद बात की गई है। उनका नाम तो मुझे खास तौर से याद नहीं है। बस उसका एक वाक्य है कि जब कहते वो दूध लेके आते थे तो उनके ऊपर जो कहते मुगल बादशाह थे या उनके जो कहते जो भी उनके यहाँ के जैसे कि कर्मचारी जो थे, उन्होंने ये कहते शर्त रखी थी कि कुछ पैसे लेते थे और एक अमूमन कहते आज के समय में, मतलब उस समय 50 रुपए की दर से वो कहते कि लेके दूध लाने को कहते थे वो, ठीक है। मतलब जितना भी दूध लेके आते थे उनको पिलाने के लिए, ठीक है, 1 किलो के हिसाब से उसका कहते 50 रुपये उस समय उन्होंने रखा था। तो मतलब मूल कई चुकाए हैं, ठीक है। जो साहिबजादे थे ये क्या कहते हैं कि खाली मतलब ये बहुत बड़ा बलिदान था चार साहिबजादों का, ठीक है। जिगरा है भाई, जिगरा है उस पिता के जिसने अपने कहते कि 4 बेटे मार दिए धर्म देश के लिए, लेकिन एक आंसू नहीं बहा। हमारी खुद की अगर एक उंगली कट जाती है या दब जाती है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास भागते हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए, सड़न ना हो जाए, ठीक। उन्होंने अपने पूरे कहते कि 4 बेटे मार दिए। शायद बहुतों को तो उनका अगर सिखों को छोड़ दो तो बहुतों को तो उनका नाम भी नहीं पता होगा। विडम्बना तो क्या कहते हैं कि हमारे कुछ हिंदू समाज की तो यही है कि भाई उनको जिनके लिए कहते हैं कि इतना कुछ हुआ, जिनके कहते हैं कि जनेऊ और तिलक बचा गया, उनको उनके बच्चों तक के नाम नहीं पता। बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, अजीत सिंह जी, इनका नाम नहीं पता उन्हें, है ना। गुरु तेग बहादुर जी का, मतीदास सतीदास जी का कुर्बानियां तो बहुत चलती चली आई हैं, लेकिन विडम्बना बस यही है कि याद कितनों ने रखा है और कर्ज उसका कोई चुकाया नहीं गया भाई। बहुत कुछ मुझे को देखिए ज्ञान नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। जितना मुझे नॉलेज था बस आपको उतना ही बताया। कहते हैं कि शरीर का एक अंग कट जाए तो शरीर तड़पने लगता है और एक औलाद शरीर का अंग ही होती है। जिस व्यक्ति के 4 बेटों को मार दिया गया, बचपन से दूध की जगह आटे का घोल पिलाया, आज क्या मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज हम में से 4 साहिबजादों में से कोई किसी का नाम जानता है? शायद नहीं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा। क्या ये देखा आपने 4 साहिबजादों का जो योगदान रहा या फिर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का योगदान रहा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। कैमरामैन मनीष के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।